एक पल के लिए आपको ज़रूर लगा होगा कि मैं गोवा में हूँ, पर मैं गोवा में नहीं, इस वक्त मैं हूँ हिमाचल प्रदेश के बीर बिलिंग में और इस अमेजिंग प्रॉपर्टी में जो कि है मधुबन तत्व। बीर बिलिंग एक बेहद खूबसूरत ऑफबीट डेस्टिनेशन है जो कि तेजी से पॉपुलर हो रही है। ये दुनिया की दूसरी बेस्ट जगह है पैराग्लाइडिंग के लिए और यहाँ का वेदर, ब्यूटीफुल मोनास्ट्रीज और जबरदस्त कैफेज इस जगह को और भी डिजायरेबल बना रहे हैं। और एक अच्छा स्टे इतनी अच्छी जगह में आपके ट्रिप को और भी अच्छा बना सकता है। तो इस वक्त मैं बीड़ में ही हूँ और बीड़ में मैं जिस प्रॉपर्टी में रुकी हूँ वो है तत्व। इनके दो प्रॉपर्टीज़ हैं, एक रिसॉर्ट है और एक है स्विस टेंट्स। तो मैंने अपने स्टे को डिवाइड किया है हाफ हाफ में। मैं रिसॉर्ट में भी रुकी थोड़े दिन और टेंट्स में भी, क्योंकि दोनों प्रॉपर्टीज़ इतनी ऑसम है, लोकेशन भी इतनी अच्छी है और व्यू है जो टेंट्स वाले जो प्लेस है वहाँ से इतना ज़बरदस्त है ना कि इसको मिस करना बिल्कुल भी नहीं बनता है। तो टेंट्स के बारे में मैं आपको साथ साथ दिखाती भी हूँ थोड़ा सा, ताकि आपको भी आइडिया लगे कि इसका जो लोकेशन है वो कितनी अच्छी है। आपको अगर हिमाचल की और पहाड़ों की पूरी फील लेनी है ना, तो ये जो टेंट्स वाली प्रॉपर्टी है ना, यहाँ पे पूरी फील मिलती है। क्योंकि टेंट्स के पीछे यहाँ पे जो है वो फॉरेस्ट एरिया है, पूरा जंगल जंगल है और ये गार्डन एरिया भी बहुत अच्छा है। अगर आप अपनी फैमिली के साथ आए हैं इंजॉय करने के लिए, बहुत ओपन एरिया है, काफ़ी पीसफुल भी है। और अगर हम यहाँ से ऊपर देखें तो ऊपर से बिलिंग, जहाँ से पैराग्लाइडिंग स्टार्ट होती है, वो भी आराम से नज़र आता है यहाँ से। और पीछे पूरे पहाड़ है, पूरी ग्रीनरी है हर जगह। और अगर आप वॉक वगैरह करना चाहते हैं तो इसी एरिया से अगर आप गेट से बाहर जाएंगे ना, तो वॉकिंग के लिए भी बहुत अच्छा ट्रेल है यहाँ पे। तो जो यहाँ पे टेंट्स हैं, 4 टेंट्स तो हैं वो सिंगल सिंगल रूम वाले हैं। बाकी फैमिली के लिए एक फुल बड़ा टेंट है, दैट इज़ महाराजा टेंट, उसमें 3 रूम्स हैं। और इनके पास एक और बड़ा टेंट भी है, दैट इज़ महारानी, उसमें 2 रूम्स हैं और एक रॉयल हट भी है। तो जो सिंगल ऑक्यूपेंसी वाला है, नॉट सिंगल ऑक्यूपेंसी मीन्स फॉर 1 फैमिली और फॉर अ कपल, आई विल शो यू द रूम ऑल्सो। सो ये काफ़ी नाइस एंड कोजी है, काफ़ी ज़्यादा क्लीन है। बेडिंग्स वगैरह भी आप देखेंगे तो इट्स क्वाइट कंफर्टेबल एंड स्पेशियस। यहाँ पे केटल भी है, अपनी टी कॉफ़ी बना सकते हैं, सिटिंग एरिया भी है, यू हैव अ कूलर भी है, फ़ैन भी है। वैसे तो यहाँ पे वेदर नॉर्मली ठंडा ही होता है तो इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, कभी गर्मी ज़्यादा पड़ जाए तो उसके लिए भी है। टीवी भी है, ड्रेसिंग एरिया है, वॉशरूम है, काफ़ी स्पेशियस है, क्लीन भी है। जो आपको 5 स्टार टेंट्स में जो मिलती है ना लग्जरी, ये बिल्कुल वैसी ही है। जहाँ तक मैंने फील किया है कि जो 5 स्टार होटल्स के जो टेंट्स होते हैं ना, ऑलमोस्ट वैसा सा ही ये है, ऐसे ही होते हैं वो भी। एक लेकिन बिग डिफरेंस क्या है कि उनके प्राइसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू देम। यहाँ का प्राइस काफ़ी लो है। शहरों में हम बैठे होते हैं ना इस वक्त, ऐसे तो पूरी ट्रैफिक की आवाज़, हॉन्किंग, ये सब सुनने को मिलता है। बट इस वक्त मैं यहाँ बैठी हूँ, जैसे मैंने बताया ही है कि शाम का टाइम हो रहा है, तो बाहर से ना सिर्फ बर्ड्स की आवाज़ें आ रही है मुझे, चिड़ियों के चहचहाने की। इतना अच्छा लग रहा है। माइक में शायद नहीं सुन रही होंगी इतनी, बट मुझे यहाँ बैठे बहुत अच्छी, कोई कोयल बोल रही है, कोई और बर्ड बोल रहा है। बर्ड्स भी यहाँ पे बहुत मतलब अलग अलग टाइप के हैं, हमें शहरों में जनरली वैसे देखने को मिलते नहीं हैं, तो आवाज़ें भी वैसे ही बहुत अलग अलग तरह की है। सो मैं आपको इस प्लेस के बारे में बता ही रही हूँ। तो अब मैं चल के आ रही हूँ, आप देख ही सकते हैं मेरे साइड में यहाँ पे गजीबोज भी हैं, 3-4 जगह पे बने हुए हैं, वेयर यू कैन सिट एंड एंजॉय इन द इवनिंग। और एक सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी, दैट इज़ दिस बॉनफायर एरिया। ये एरिया भी मुझे बहुत अच्छा लगा है। अभी तो मेरे साथ ज़्यादा फ्रेंड लोग कोई ट्रैवल कर नहीं रहे हैं, बस हम मी, माई हस्बैंड एंड माई डॉटर, हम 2-3 ही लोग हैं। तो हम 2 लोग तो क्या ही बॉनफायर करेंगे। सो जैसे कि बहुत लोग होते हैं पहाड़ों में आते हैं, स्टे लेते हैं, वो ज़्यादा बाहर घूमने फिरने नहीं चाहते हैं। तो अगर आप यहाँ पे रुके हैं ना, तो यहाँ पे अंदर ही घूमने के लिए काफ़ी स्पेस है, आप वॉक वगैरह भी कर सकते हैं। आसपास ट्रीज़ हैं, फ्लावर्स दिखेंगे आपको अलग अलग तरह के। तो और क्या चाहिए होता है वैसे। और अब मेरे लेफ़्ट साइड पे अगर आप देखें तो यहाँ पे डाइनिंग एरिया है और यहीं पे इनका गेमिंग एरिया भी है। तो इनके पास सबकी नीड्स के अकॉर्डिंग टेंट्स तो हैं ही हैं, सिंगल्स के लिए भी हैं, फैमिलीज़ के लिए भी हैं। इनका एक और जो है लग्जरी सेक्शन है जिसको रॉयल हट कहते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा प्रीमियम चाहते हैं अपने रूम्स और लग्जरी ज़्यादा चाहते हैं, तो उसके लिए आप रॉयल हट में स्टे कर सकते हैं। सो ये रॉयल हट का रूम है। एज यू कैन सी कि रूम काफ़ी ज़्यादा बड़ा है
और जैसे कि मैंने कहा था कि ये टेंट से थोड़ा सा प्रीमियम है, वो आपको नज़र आ ही रहा होगा वीडियो में। अंदर यहाँ पे भी प्रॉपर सिटिंग एरिया है, तो फ्लोरिंग वुडन है, रूफ भी वुडन है, और प्राइवेसी नो डाउट यहाँ पे ज़्यादा है क्योंकि जो वॉल्स हैं इसकी वो ऑब्वियसली टेंट जैसी नहीं है। तो यहाँ पे जो बाहर की आवाज़ें हैं, अगर आप डोर वगैरह बंद कर ले तो इतनी ज़्यादा नहीं आती हैं। तो हर किसी की नीड के अकॉर्डिंग जो है हर सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे भी वैसा ही है, अगर आपको टेंट्स में रहना है आप टेंट्स ले सकते हैं, अगर आपको प्राइवेसी चाहिए, आपको थोड़ा सा प्रीमियम में जाना है तो आप ये रॉयल हट कर सकते हैं ऑप्ट। रॉयल हट के सामने ही महारानी टेंट है, एक बार हम वहाँ भी चलते हैं। महारानी टेंट के अंदर भी बेड्स और इंटीरियर जो है ऑलमोस्ट बाकी टेंट्स जैसा ही है, महाराजा टेंट जैसा ही है। एक जो बड़ा डिफरेंस है जो मैंने नोट किया है वो है ये वॉल। इसमें ये वाली जो सेंटर वाली वॉल है ये टेंट वाले मटेरियल की नहीं है। और दूसरा एक चीज़ और कि ये इंटरकनेक्टेड है दूसरे रूम के साथ भी। ये इंटरकनेक्टेड है तो ज़्यादा कन्वीनियंट भी रहता है क्योंकि अगर आपके साथ बच्चे हैं, बच्चों के लिए अलग रूम है, आपका अलग रूम है, तो आपको ईजी भी रहेगा। Please like the video and subscribe to my channel and press the bell icon for the new video notifications. ये जो है ये तत्व की नीचे वाली प्रॉपर्टी है, उनका एक रूम मैं आपको शो करूंगी अब, जहाँ पे मैं रुकी हुई हूँ। रूम जो है वो काफ़ी नाइस, क्लीन एंड कोजी है। बेडिंग्स भी आप देख सकते हैं काफ़ी क्लीन है, अच्छी है, जैसे गुड प्रॉपर्टीज़ में आप एक्सपेक्ट करते हो बिल्कुल वैसी है। और एक बहुत अच्छी जो यहाँ की बात वो ये है कि बहुत बिग साइज़ की विंडो है और विंडो से जो माउंटेन का व्यू है, ऊपर बिलिंग का व्यू है, वो बिल्कुल क्लियर है, बहुत अच्छा नज़र आता है। बाहर लॉन नज़र आता है, पूल का भी व्यू है यहाँ पे। तो अंदर आप अपने रूम में बैठकर ही अपनी मॉर्निंग एंड इवनिंग टी है वो इंजॉय कर सकते हो। बाकी लॉन तो है ही है इफ़ यू वांट टू सिट विद योर फैमिली और फ्रेंड्स। तो अभी हमने पीछे का लॉन देखा जो रूम से नज़र आ रहा था, तो फ्रंट साइड पे भी काफ़ी बड़ा जो लॉन है। तो दोनों ही प्रॉपर्टीज़ में ये एक अच्छी बात है कि इनका एरिया एक तो काफ़ी बड़ा है, पार्किंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जो आउटर स्पेस है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, खुला खुला है सारा कुछ। और दोनों ही प्रॉपर्टीज़ हैं वो मेन रोड के ऊपर हैं, तो जब आप आते भी हैं यहाँ पे तो गलियों में भटकना नहीं पड़ता है, सबको पता भी है। और ऑन रोड प्रॉपर्टी है इसलिए बहुत ईजी टू फाइंड है ये। मैंने आपको सराउंडिंग्स के बारे में बता दिया, मैंने आपको जो यहाँ पे टेंट्स हैं उनके बारे में बता दिया। अब बात आती है हॉस्पिटैलिटी की, तो उसके बारे में मैं ये बोलना चाहूँगी कि जो यहाँ का स्टाफ है वो भी बहुत पोलाइट, हेल्पफुल और हम्बल है, और जो ओनर्स हैं वो भी, और फूड इज़ जस्ट ऑसम। और आसपास भी देखेंगे ना हम, जो ये डाइनिंग एरिया वगैरह है और पीछे की तरफ भी जो एरिया है उसको काफ़ी सुंदर तरीके से डेकोरेट किया गया है। कहीं ना कहीं आपको राजस्थानी आर्टिफैक्ट देखने को मिल जाएंगे, कहीं किसी और जगह के, और लेकिन मोस्टली जगह पे जो है वो हिमाचली ही जो टच है वो नज़र आता है। तो मेरा इस प्लेस का रिव्यू आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। ये है तत्व रिसॉर्ट्स एंड टेंट्स। तो अगर आप बीर बिलिंग आते हैं, यहाँ का प्लान है आपका, या पहले भी विजिट कर चुके हैं, दोबारा आना चाहते हैं, तो आई जस्ट रिकमेंड दिस प्लेस। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। नाउ सी यू एट सम अदर डेस्टिनेशन। बाय बाय।